हेलो माय डिवाइन लवलीज, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। मैं अगर ये रीडिंग आपको मिल रही है 16 अगस्त से पहले, यानी कि अगर 16 अगस्त तक आपको ये रीडिंग मिल रही है ना, तो इसका मतलब यह है कि आपके रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आने वाला है। और वो चेंजेस मैं चेक करने वाली हूँ कि क्या आने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में। तो अगर ये रीडिंग आपके फीड में, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आपको दिख रही है, तो यानी कि इस रीडिंग को आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें जरूर ऐसे मैसेजेस हैं आपके लिए जो कि आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं ना, आपको आज सुनना चाहिए। फॉलो बैक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर क्लेम तो करना ही करना है, और जितना शेयर कर सके उतना कीजिए, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं, जब आप पॉजिटिव एनर्जी को आगे शेयर करते हैं, तो आपकी मैनिफेस्टेशन में भी हेल्प मिलती है। ठीक है, क्लेम कैसे करेंगे? राधे राधे हर हर महादेव लिख के क्लेम कर लीजिए। अपना नाम लिख के, पार्टनर का नाम लिख के भी क्लेम कर सकते हो, जैसे भी आप चाहो क्लेम करो। चलिए देख लेती हूँ वो क्या बदलाव है जो आ रहे हैं, ऐसा क्या चेंज आ रहा है और क्यों आ रहा है, ये भी चेक करने वाले हैं। आई एम गेटिंग द 4 ऑफ swords, द 9 ऑफ पेंटिकल्स, द 9 ऑफ swords, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द 10 ऑफ swords, किंग ऑफ कप्स, 5 of wands, ace of swords, king of wands, ace of wands, 2 of wands, and the bottom of the deck is the hanged man. Okay. सबसे पहले स्थिति पार्टनर की क्या है, क्या थी अभी तक आपसे दूर होने के बाद, सेपरेशन के बाद पार्टनर की स्थिति क्या है? पार्टनर की स्थिति है ये हैंग्ड मैन। पार्टनर की स्थिति बिल्कुल स्टक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टनर बहुत मजे में है, पार्टनर एकदम लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, पार्टनर की लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो आपको सोशल मीडिया पे बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, तो वो केवल और केवल एक डिसेप्शन है जो आपके पार्टनर आपके लिए क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये दिखा के कि मैं तो बड़ा खुश हूँ या मैं तो बड़ी खुश हूँ। क्योंकि कार्ड तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। यहाँ पे तो मुझे हैंगमैन की एनर्जी दिखाई दे रही है, और हैंगमैन का मतलब यह है कि पार्टनर ने मूव ऑन तो दूर की बात है, आपके बारे में भी सोचना भी नहीं छोड़ा है। जब सोचना नहीं छोड़ा तो मूव ऑन कैसे कर लिया इन्होंने? नहीं किया है मूव ऑन। इनके किसी भी सोशल मीडिया स्टेटस से डिसेप्ट मत होइएगा, बिकॉज दैट इज ऑल अ लाई, इट्स अ बिग बिग लाई। नहीं मूव ऑन किया है आपका पार्टनर अभी तक। क्यों मूव ऑन नहीं किया है इन्होंने अब तक? देखिए, आपके पार्टनर ना ये मूव ऑन नहीं किया क्योंकि आपकी मेमोरीज हैं इनको, अभी भी बहुत सारी याद आपको भी आती है, इनको आपकी आती है। मुझे 9 ऑफ सोर्स मिल रहा है। पर्सन दिन में, रात में, सोते जागते आपको याद कर रहे हैं, एंड जब ये सोने जाते हैं, व्हेन द पर्सन हिट्स द बेड, तब तो स्पेशली क्योंकि वो पूरे दिन का उनका एक पूरी चीजें रिवाइंड होती हैं, उस टाइम ये शांत और अकेले भी होते हैं, तो उस समय पे आप स्पेशली उनको बहुत ज्यादा याद आते हो, बिकॉज दिस पर्सन रियली रियली मिसेस यू, और आपसे बातचीत भी करना ये पर्सन चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, इस पर्सन ने ना कहीं अपने लिए हीलिंग ली है व्यूअर, पिछले 1 हफ्ते में अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। और जब आप अपने आप को हील करते हो ना, कोई भी जब अपने आप को हील करता है, तो वो हीलिंग उसको उन सभी बातों के लिए रेडी करती है, उसको सभी बातों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी करती है जो अब तक वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। हीलिंग ईगो मैनेजमेंट में भी हेल्प करती है, और आपके पार्टनर की ईगो सबसे बड़ा कारण था इस रिलेशनशिप के खत्म होने का, या इस रिलेशनशिप के वीक हो जाने का। और उस पर आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है कि काम कर रहे हैं, तो है ना बहुत बड़ा बदलाव। ऐसा पार्टनर जो कल तक आपको ब्लॉक किए है, शायद अभी भी ब्लॉक किए हुए है, और आपसे बात तक नहीं करना चाहता, आपसे जिक्र भी नहीं करना चाहता, पिछली बातों के बारे में उसने इतने समय से आपसे कोई बात नहीं की है, कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, आज वो पार्टनर हील कर रहा है खुद को, तो ये बहुत बड़ा बदलाव तो व्यूअर है ही है, राइट। दूसरी चीज क्या दिख रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट है ना आप दोनों के बीच का, इसमें भी एक ब्रेक थ्रू आने वाला है। ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं रियलाइज किया है कि जिस चीज के लिए वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, या जिन चीजों के लिए वो आपको जिम्मेदार ठहराते आए हैं ना, आप उसमें इनोसेंट पार्टी हो। आपको अब अपने इनोसेंस प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि आपका कंपैशन ही आपकी सच्चाई है। आपका जो जो आपकी ट्रू सेल्फ है ना, वो वही है जो आप दिखाते हो। आपने ना ही तो कभी झूठ बोला है, ना ही आपने कभी कोई डिसेप्शन किया है, ना ही आपने कभी कोई फिल्टर लगा के अपने पार्टनर से बात की है। इन्होंने किसी की बातों में आके आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट किया, आपके साथ लड़ाई की, आपको बुरा भला कहा, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि यार ऐसा तो मेरा पार्टनर नहीं है, यानी कि मैंने गलत शक किया, मैंने गलत रिएक्ट किया।
ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है जो आपके पार्टनर के मन में आपके लिए आ रहा है। आपकी इमेज चेंज हो रही है, आपके लिए जो उन्होंने इतना हार्श जजमेंट अपने मन में पास किया हुआ था ना, वो भी मुझे यहाँ पे बदलता हुआ, टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और क्या दिखाई दे रहा है? माफी मांग रहे हैं आपके पार्टनर ईश्वर से, इन दूरियों की माफी मांग रहे हैं। इनको पता है कि ये दूरी इन्होंने खुद क्रिएट की है, आपके और अपने बीच की परेशानियां, ये जो इतना ज्यादा डिस्टेंस आ गया है, ये इन्होंने खुद क्रिएट किया है, क्योंकि आप बार बार इनको मनाने की कोशिश करते रहे, आप बार बार इनसे कहते रहे कि आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू, लेकिन इस पर्सन ने ना उतना इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। अभी उस चीज के लिए माफी मांग रहे हैं, क्योंकि अगर इनको पता है, अगर इन्होंने सुन लिया होता ना उस वक्त आप क्या कह रहे थे, तो शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये जो दूरियां है ना, ये सिमट जाती उसी समय, लेकिन ये तब इन्होंने रियलाइज नहीं किया। अपॉर्चुनिटीज पे अपॉर्चुनिटीज आपके साथ रिकंसाइल करने की ना ये पर्सन गवाता रहा है, बार बार गवाई है इन्होंने ये अपॉर्चुनिटीज। बहुत पहले ही आपका हो चुका होता रियूनियन, बहुत पहले ही इस रिलेशनशिप बेटर हो चुका होता, लेकिन इस पर्सन ने ऐसा होने नहीं दिया। और अब यही रियलाइजेशन आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि हो रही है। और मुझे कार्ड से क्या दिखाई दे रहा है? और मुझे कार्ड से ये दिखाई दे रहा है कि आपको बिट्रे करके, क्योंकि बहुत सारे आप में से कनेक्ट कर रहे हो ना, आपको आपके पार्टनर ने बिट्रे भी किया है, झूठ बोला है, थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा है। या तो ये पर्सन उस बिट्रेल को खुद महसूस कर रहे हैं, या फिर जो आपके साथ किया उसका सडन रियलाइजेशन उनको ये हो रहा है कि आप कितना दुखी हो इस बात से जो इन्होंने आपके साथ किया, जो बिहेवियर इन्होंने आपके साथ किया। एस ऑफ वॉन्स का कार्ड है, डेफिनेटली चेंज आ रहा है, डेफिनेटली पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, डेफिनेटली ये पर्सन न्यू तरीके से इस रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहता है, सारे गलत फहमियां मिटा के, सारे ग्रजेस मिटा के, सारी बैड मेमोरीज मिटा के एक नई शुरुआत करना चाहता है। ऐसा पर्सन ऐसा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस ये है कि अगर पर्सन, आप जैसे तो आपकी इच्छा है व्यूअर, ये तो कोई कह नहीं सकता कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन अगर पर्सन पश्चाताप के साथ आते हैं या एक चांस के लिए आते हैं तो आप वो चांस दे सकते हो। अगर बहुत हर्ट हो, अगर आपको लगता है पर्सन चेंज नहीं होगा, तो मूव ऑन करो। लेकिन ये चेंज आपके पार्टनर में आ रहा है, और ये चेंज आपको बहुत जल्दी अपने पार्टनर की तरफ से देखने के लिए मिलेगा। अब मिलने वाली हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे।